मूवी की शुरुआत में हम रेगिस्तान में से गुजरते हुए एक ट्रेन को देखते हैं और उस ट्रेन में एक आदमी बैठा होता है। उसका नाम वर्जल होता है और वो कहीं पर जा रहा होता है। वर्जल वहां पर एक औरत को देखता है जो कि उसके सामने बैठी होती है और उसकी गोद में एक बच्चा होता है और वो औरत काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है। जब ट्रेन रुकती है तो उसे वो औरत काफी ज्यादा भूखी लग रही होती है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे अपना ब्रेड देकर वहां से आ जाता है। वो ट्रेन से उतरता है और बाहर देखता है तो उसे दूर दूर तक वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आता। उस ट्रेन पर जाने से पहले वर्जल ने एक गाड़ी भी बुक कराई थी। अब वो वहां पर सामने एक दुकान देखता है और वहां पर चला जाता है। वहां पर एक आदमी बैठा होता है, वो उससे बाथरूम का रास्ता पूछता है, मगर वो आदमी इससे कोई भी बात नहीं करता और वो इससे इशारों में ही बता देता है कि रास्ता इधर है। जब वर्जल उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर जाता है तो उसे वहां पर एक पुराना बाथरूम नजर आता है। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए उसे वही बाथरूम इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वर्जल का ड्राइवर केत आता है और वो उसे आवाज लगाने लगता है। इसके बाद वर्जल उसके साथ गाड़ी में बैठ कर चला जाता है। वो दोनों कंपाउंड नाम की एक जगह पर जाने लगते हैं, मगर वो कुछ ही दूर जाते हैं वर्जन का अपने ड्राइवर के साथ बहस शुरू हो जाता है, क्योंकि गाड़ी का ड्राइवर उससे ज्यादा किराया मांग रहा होता है। मगर वर्जन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद वर्जल गाड़ी का एसी चलाने की कोशिश करता है, मगर ड्राइवर उसे एसी चलाने से मना कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने इतनी गर्मी में गाड़ी का एसी चलाया तो इसका इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से यहीं पर बंद हो जाएगा। वो थोड़ा ही आगे जाते हैं कि इन दोनों की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब इनको अपनी गाड़ी का टायर ठीक करना होता है तो वर्जल वहाँ पर देखता है कि दो कुत्ते आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ रहे होते हैं। इन दोनों कुत्तों में से एक काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और दूसरा उसे मार रहा होता है। तो वर्जल दूसरे कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता काफी जख्मी होता है वो उसके पास जाता है और उसे जानबूझकर मार देता है ताकि उसे और ज्यादा तकलीफ ना हो। अब वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं। अब वहाँ पर काफी ज्यादा रात हो जाती है तो वो दोनों एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। तो ड्राइवर उससे पूछता है कि तुमने कंपाउंड जाने का फैसला क्यों किया है, वहाँ पर तो बहुत कम लोग जाते हैं। तब वर्जुअल उसे कहता है कि उसने वहाँ पर एक प्रमोशन देखी थी और वो वहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रहा है। तब गाड़ी का ड्राइवर उसे बताता है कि ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है और कंपाउंड की दूरी बढ़ जाने से ये रास्ता मजीद ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो दोनों रात वहीं पर गुजारते हैं और अगले दिन वो दोबारा अपने सफर पर निकल जाते हैं। तब वर्जुअल गाड़ी चला रहा होता है और उसका ड्राइवर वहाँ पर सो रहा होता है। ये देखकर वर्जुअल गाड़ी का एसी ऑन कर देता है। एसी चलने की वजह से गाड़ी का इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और गाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। तभी केतन को पता चल जाता है कि ये सब वर्चुअल की ही हरकत है, क्योंकि उसकी वजह से गाड़ी का इंजन खराब हो गया है और केत को गाड़ी का इंजन ठीक करना था, इसलिए वो वर्चुअल पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करता है। केत जब गाड़ी का इंजन सेट कर रहा होता है तो वर्जन इधर उधर घूम रहा होता है कि तभी उसे एक पत्थर नजर आता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो पत्थर चमक रहा है, मगर जब उसे वो नज़दीक से देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये गोल्ड है। वो ये चेक करने के लिए केत को अपने पास बुलाता है। फिर वो दोनों उस पत्थर को गौर से देखते हैं। जब वो दोनों उस पर लैडर की आग लगाते हैं तो ये काला होने के बजाय और ज़्यादा चमकने लगता है। तभी ये दोनों समझ जाते हैं कि ये गोल्ड है। तब वो दोनों उस जगह की खुदाई करना शुरू कर देते हैं और उस पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो पत्थर इनसे बाहर नहीं निकलता। ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, मगर वो पत्थर फिर भी इनसे बाहर नहीं निकलता। आखिरकार थक जाने के बाद ये दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो दोनों फिर भी हिम्मत नहीं हारते और अपनी खुदाई जारी रखते हैं। आखिरकार शाम हो जाती है। इसी वजह से केत वहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ियों के टुकड़े ले आता है और वो वर्जल को बताता है कि यहाँ पर बहुत से जंगली कुत्ते हैं जिनका हमें खतरा है। वो दोनों वहाँ पर आग जलाकर बैठ जाते हैं, मगर केत वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तभी वर्जल केत से कहता है कि हम बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद भी इस पत्थर को निकालने में नाकाम है, क्यों ना हम शहर से खुदाई करने वाली मशीन ले आए और इस पत्थर को आसानी से बाहर निकाल लें। मगर इसके लिए हम दोनों में से एक को शहर जाना होगा और एक को इस पत्थर के पास रहना होगा। तो वर्जल से कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हम दोनों में से एक
इसको तो शहर जाना पड़ेगा। तो वर्जुल उससे कहता है कि मैं तो इस शहर में नया हूँ और मुझे कोई भी वो मशीन किराए पर नहीं देगा, इसीलिए तुम शहर जाओ। अगली सुबह केत शहर जाने की तैयारी करता है और वो वर्जुल को एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ आने में कुछ दिन लग जाएंगे, तुम्हें यहाँ ध्यान से रहना होगा। उसके बाद वर्जुल जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। तभी रात हो जाती है और वो रात का खाना खा रहा होता है कि उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसका फ़ोन बज रहा होता है और वो तेज़ी से अपने फ़ोन के पास आता है कि तभी उसका फ़ोन बंद हो जाता है। इसके बाद वर्जुल एक जगह पर बैठा बैठा बोर हो जाता है और फिर वो अपना बैग लेकर इधर-उधर घूमना शुरू कर देता है। तभी वो एक बहुत ज़्यादा ऊँची जगह पर चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक एरोप्लेन नज़र आता है और वो जब उसके पास जाता है तो उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और वो सोचता है कि क्यों ना वो इसके अंदर रहे। मगर वो फिर सोचता है कि उसे गोल्ड की भी हिफाजत करनी होती है, इसीलिए वो एरोप्लेन के कुछ बड़े टुकड़े उठाता है और उस गोल्ड के पास ले आता है। वो वहाँ से सामान ले आता है, मगर इसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो फिर अपने टेंट में जाकर सो जाता है। मगर जैसे ही दोपहर होती है तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। इसके बाद वर्जुल उठकर बैठ जाता है और वो बैठा-बैठा वहाँ पर बोर हो जाता है और वो खुद से ही बातें करनी शुरू कर देता है। इसके बाद उसके ज़हन में ख्याल आता है कि वो पत्थर को निकालने में तो नाकाम है, मगर वो उसका कुछ हिस्सा तो तोड़ सकता है। इसके बाद वो उस पत्थर का कुछ हिस्सा तोड़ने की कोशिश करता है और वो इसे तोड़ने में भी कामयाब हो जाता है। इसके बाद केतन की उसे कॉल आती है। केत उसे कहता है कि उसकी गाड़ी का इंजन बहुत हीट अप हो चुका है, अब वो रास्ते में फंस चुका है, इसीलिए उसे आने में मज़ीद ज़्यादा देर लग जाएगी। तभी वर्जुल उसे बताता है कि उसने उस सोने के बड़े पत्थर में से कुछ हिस्सा तोड़ लिया है। तो वर्जुल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा। इसके बाद फिर दोबारा रात हो जाती है। तभी वर्जुल आग जलाकर बैठ जाता है, तो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तो वर्जुल आग की मदद से उन्हें वहाँ से भगा देता है और आराम से जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वर्जुल अभी वहाँ पर बैठा पानी पी रहा होता है कि वहाँ पर एक बड़ा सांप आ जाता है। तभी वर्जुल उसे देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वो सांप वहाँ से भाग जाता है। तभी वर्जुल का पानी भी ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद वर्जुल फिर वही बड़े प्लेन के पास जाता है और इसके कुछ टुकड़े दोबारा लाने की कोशिश करता है कि वो फिर तेज धूप से बच सके। कि तभी उसे वहाँ पर दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आता है। वर्जुल उस आदमी को देखकर जहाज के अंदर छुप जाता है, मगर वो औरत इसके पास आती है और इसे बाहर निकलने का कहती है और वो औरत बाद में इसे पानी और खाना भी देती है। वो औरत वर्जुल से बहुत ज़्यादा सवाल करती है, मगर वर्जुल उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और आखिरकार उससे तंग आकर वहाँ से उठ जाता है। इसके बाद उस औरत को वर्जुल का कैंप नजर आता है, तो वो इस कैंप को तोड़ने की कोशिश करती है और वर्जुल पर गुस्सा भी करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर वर्जुल को भी उस औरत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जब वर्जुल उस औरत से बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है तो वो आखिरकार उसे मार देता है और उसकी बॉडी को दूर जाकर ज़मीन में दफना देता है। मगर वहाँ के जंगली कुत्ते उस बॉडी को ढूंढ लेते हैं और उस कब्र से निकालने के बाद वो उसे घसीट कर वहाँ से ले जाते हैं। वर्जुल के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उस बॉडी को आग में जला देता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता था। इसके बाद वर्जुल को केत की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि खुदाई करने वाली मशीन तो मिल चुकी है, मगर उसका वजन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको आने में कुछ और टाइम लग जाएगा। ये सुनने के बाद वर्जुल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद रात हो जाती है और वो दोबारा लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। अभी वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है कि दूर से एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वर्जुल उस तूफान को देखता है और अपने कैंप की तरफ भागने की कोशिश करता है। उस तूफान की वजह से वर्जुल का कैंप तो सारा उड़ जाता है, मगर उसके पेट में भी एक लकड़ी लग जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेट में लकड़ी लगी होती है, मगर वो इस उम्मीद पर जी रहा होता है कि वो सोना निकालने के बाद बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारेगा। तूफान की वजह से उस एरिया पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। अब वर्जुल पागलों की तरह उस सोने वाली जगह को ढूंढ रहा होता है। आखिरकार उसे वो जगह मिल ही जाती है। इसके बाद वर्जुल को थोड़ा सुकून मिलता है और वो अपने पेड़ से उस लकड़ी को निकालता है, मगर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और उसके पेड़ से बहुत ज़्यादा खून भी निकल चुका होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है कि तभी वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पास एक लड़की आती है और उसे वो पानी पिलाती है। जब वर्जुल की हालत थोड़ी ठीक होती है तो वो लड़की दोबारा इसके पास आ जाती है
और इससे पूछती है कि तुमने मेरी बहन को तो नहीं देखा। तभी वर्जल उसे उस सोने के बारे में ज़रा भी बताना नहीं चाहता था और वो उस लड़की से कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं यहाँ पर देखा, तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद वर्जल को केत की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। तभी वर्जल इधर उधर देखता है कि जंगली कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी वो केत से कहता है कि तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। अभी वो ये बात कह ही रहा होता है कि जंगली कुत्ते उसके करीब आ जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। जब जंगली कुत्ते वर्जल को खा रहे होते हैं तो केत दूरबीन से खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। जब वर्जल वहाँ पर मर जाता है तो वो आकर इसकी लाश को देखता है। के बाद वो अपनी गाड़ी के पास जाता है तो अचानक उसे कोई तीर मार देता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो भी मर जाता है। केत को उसी लड़की ने मारा था जिसने वर्जल को पानी पिलाया था और वो अपनी बहन के बारे में पूछ रही थी क्योंकि उसे इन पर शक हो गया था कि इन्होंने ही मेरी बहन को मारा है। इसके बाद इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस मूवी पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।